समर इंडिया के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपके साथ अनुज कुमार गोस्वामी। आज बात करेंगे जल की, और जल की बात करेंगे, आज बात करेंगे हम गंगा की, गंगा जल की। और गंगा की आज हम बात करने वाले हैं। इस समय जो मौजूद हूं, ये पुल है भगवानपुर के नाम से इस पुल को जाना जाता है, और ये पुल दो जिलों को जोड़ता है, अमरोहा और बुलंदशहर को ये पुल जोड़ता है। इस पुल से लिंक बनता है बुलंदशहर जनपद का और अमरोहा जनपद का। गंगा के साफ सफाई स्वच्छता की हम बात करने वाले हैं। गंगा को लेकर के साफ सफाई के नाम पर लगभग अरबों रुपए हर वर्ष गंगा के नाम पर खर्च किया जाता है साफ सफाई अभियान को लेकर। वहीं जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने और 2017 में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम बने, तो उस समय एक नारा दिया गया, स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत। गंगा को हम साफ और स्वच्छ करेंगे। लेकिन गंगा कितनी साफ हो रही है और कितनी गंदगी, कितनी मैली होती नजर आ रही है, ये हम केवल और केवल गंगा की ओर देखकर ही अंदाजा लगाएंगे। अगर हम इधर की बात कर लें तो अंकल जी, ये कौन सा गांव हो जाएगा? इधर गेरुआ, ये गेरुआ गांव आ जाता है। और इधर की अगर हम बात करें, इधर गंगानगर गांव आ जाता है। इधर गंगानगर गांव है, इधर पीछे की तरफ गेरुआ गांव है, और इधर की बात करते हैं भगवानपुर गांव आ जाता है। और ये यहाँ पर पलेज लगी हुई है, ये गंगा जी के अंदर पलेज लगी हुई है। ये चारों तरफ अगर हम दूर तक देखेंगे, जहाँ तक हमारी निगाह जाएगी, तो ये पलेज हमें इधर दिखाई देगी, इधर जल दिखाई देगा। उसके दूसरी तरफ जाएंगे, पलेज की दूसरी तरफ भी हमें जल दिखाई देगा। यानी कि चारों तरफ जल और बीच में लग गई पलेज। और जब गंगा जी के अंदर पलेज लगी तो उसमें सिंपल सी बात है कि कहीं ना कहीं गोबर के खाद का भी प्रयोग किया जाता है। अब गंगा जी क्या होगा, जब गंगा जी का जल बढ़ेगा, गंगा जी का जल बढ़ने के बाद ये केवल और केवल इसका कटान चालू कर देगी। और कटान चालू करेगा तो ये जो झुंड झाड़ इसके अंदर खड़ा हुआ है, जो पलेज को रोकने के लिए लगाया गया है, पलेज की बेलों को चढ़ाने के लिए लगाया गया है, और गोबर का जो इसमें उपयोग किया गया है, वो सीधा कहाँ जाएगा? जल में जाएगा। और रासायनिक चीज़ें भी जो इसमें लगाई जाती हैं, वो सभी जल के अंदर प्रवेश करेंगी। और जब जल की अगर हम बात कर लें तो इस जल की अगर हम बात करें तो हिंदू धर्म में गंगा को मैया का दर्जा भी दिया गया है। जैसे गौ को माता का दर्जा दिया गया है, वैसे ही गंगा को माता का, यानी गंगा मैया का दर्जा दिया गया है। और जब हम इसके जल की पीने की बात करेंगे तो इस जल से कहीं ना कहीं शरीर को हानि होगी। और बड़े बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अगर आपने पाप भी किए, गंगा जी में जाके नहा लो तो आपके पाप धुल जाएंगे। लेकिन यहाँ तो खुद गंगा ही पापी होती नजर आ रही है, और उसका कारण केवल और केवल एक कारण है, वो है केवल सरकारें और वो केवल अधिकारी, यहाँ के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं। यहाँ के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, आखिरकार सवाल उठता है कि ये पलेज आखिर लगी कैसे, आखिर इसका पैसा जाता किसके खाते में? क्योंकि सरकार की तरफ से ऐसा कोई नियम लागू नहीं किया गया कि आप गंगा जी के बीच टीपू में जाके, बीच जगह में जाके आप गंगा जी के अंदर कोई भी फसल उगा। अपना नाम क्या हुआ? मेरा नाम श्रेष्ठ कुमार है। श्रेष्ठ जी, ये जो गंगा है, इसको किस रूप में आप लेते हो? माता के रूप में, गंगा मैया। गंगा मैया। अच्छा, गंगा मैया की अगर हम बात कर लें तो ये जो हालचाल लग रहा है, इसको कैसा आपको देखने में प्रतीत हो रहा है? भाई साहब, इसमें जब मान लो खेती होगी तो इसमें रासायनिक, जैविक, गोबर, हर चीज़ की खाद का प्रयोग करा जाएगा, अन्यथा खेती नहीं होगी। और वो जब गंगा जी में मिलेगी तो गलत उपयोग पड़ेगा। लोग पानी भी पीते हैं, पशु भी पीते हैं, सब हर आदमी इसका उपयोग करता है, गलत असर जाएगा। लेकिन मेरा थोड़ा कहना ये है, इस चीज़ को लेकर थोड़ा सरकार भी, यहाँ के जो भी अपने नेतागण हैं या जो भी अधिकारीगण हैं, उन्हें सबको देखना चाहिए कि गलत हो रहा है, इसमें थोड़ा अपना हाथ बटाना चाहिए और जो है इसके बंद करवाया जाए। ये मान लो खेती है, जड़ है, बाद में सब पानी में मिलेगी, पानी में मिलने के बावजूद बेकार होगी, वो बेकार हो जाएगी। यानी कि गंगा जल गंदा हो जाएगा बजाय निर्मल के। शुभ नाम क्या हुआ अपना? मेरा नाम अर्जुन सिंह। अर्जुन जी, कहाँ के रहने वाले हो? जी, मैं डिस्ट्रिक्ट अमरोहा का। डिस्ट्रिक्ट अमरोहा से? अच्छा, इधर कहाँ, बुलंदशहर जा रहे थे? जी, मैं इधर अपने रिश्तेदारी में जा रहा था। अच्छा, बुलंदशहर जनपद में। जी। अच्छा, ये जो गंगा का जल है, ये अभी नहाए हो कभी गंगा जी में? जी, नहाया हूँ। अच्छा, क्यों नहाने जाते हो गंगा जी? जी, उसके गंगा जी को माँ मानते हैं, हर तरीके से पाप धुलते हैं, हर तरीके से सब वो होता है। अच्छा, थोड़ा कैमरे की तरफ देख के बातें करो हमसे। अच्छा, पाप धुलते हैं, लेकिन गंगा जी का जल आप पीते हो और गंगा जी में नहाते भी हो। हमें किस जल में नहाना चाहिए, साफ में या गंदे में? साफ में नहाना चाहिए साहब। साफ जल में नहाना चाहिए। लेकिन इस स्थिति में आपको इस जल की जो स्थिति लग रही है, वो कैसा है? इस टाइम तो गलत है साहब, ये गंदा हो रहा है ना जी।
अब गंदा हो रहा है तो इसका क्या कारण है, क्या वजह है, इसकी जिम्मेवारी किसकी बनती है? ये सब सरकार की बनती है। सरकार की जिम्मेवारी बनती है। यानी कि अगर हम बात कर लें इस गंगा मैया की और इस जगह प्लेज की, तो गंगा के नाम पर जो अरबों रुपया आया आखिर वो गया कहाँ? सवाल तो उठता है। जो भी आप हैं, आपको ऐसी जगह आना चाहिए और सवाल खड़ा करना चाहिए और पूछना चाहिए सरकार से कि आखिर पैसा गया कहाँ। चारा घोटाला होता है, उसके लिए 21 फरवरी को अभी लालू प्रसाद यादव को जेल होने वाली है। चारा घोटाले में जेल होने वाली है। लेकिन जो गंगा के नाम पे भ्रष्टाचार हुआ, जो गंगा के नाम पर सरकारों ने पैसा खाया, जो अधिकारियों ने पैसा खाया, आखिर उसकी जांच कब होगी और कब यह सुनिश्चित होगा कि गंगा में इस तरीके की ये पालेज ना लगे। अच्छा, शुभ नाम क्या हुआ भैया? बहादुर कुमार। अच्छा, बहादुर जी कहाँ से आ रहे हो? भगवानपुर से। अच्छा, इधर कहाँ जा रहे हो? इधर काम है मेरा, काम से जा रहा। अच्छा, नहीं काम नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ इधर जा कहाँ रहे हो? गाँव गंगानगर जा रहा। गंगानगर जा रहे हो, यानी कि 2 किलोमीटर की दूरी पर इधर से भगवानपुर से आप आए हो। अभी बीच में खड़े हो, 1 किलोमीटर इधर भगवानपुर है, इधर 1 किलोमीटर दूरी पे गंगानगर है। अच्छा, इधर बुलंदशहर है, इधर अमरोहा है, यही हुआ ना? 3 जिलों के बीच में है ये जी? 3 जिले पड़ते हैं। तीसरा जिला कौन सा है? हापुड़। हापुड़ कहाँ से पड़ जाता है? हापुड़ ये यहाँ से, यानी कि 1 किलोमीटर इधर हापुड़ है। 1 किलोमीटर नहीं, बस 500 मीटर हापुड़ है। 500 मीटर दूरी पे कुत्ती साथ हापुड़ है। जी? पुल कुत्ती साथ हापुड़ है। पुल कुत्ती साथ हापुड़। इधर हापुड़ है, इधर बुलंदशहर है, इधर अमरोहा है, यही हुआ ना? अच्छा, ये पालेज जो लग रही है, इससे गंगा जी में कुछ गंदगी होती है कि नहीं? जी नहीं, गंदगी वो कैसे? जी गंदगी नहीं है कुछ भी। वो कैसे बताओ ना जरा। इसमें गोबर का खाद का प्रयोग होता है कि नहीं? जी होता है। अब गोबर का खाद का प्रयोग जब होता है और ये झुंड झाड़ जिसमें लगते हैं, लगते जी ये लगते हैं ना? ये सब चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? अपने घर ले जाएंगे। अभी गंगा जी का जल बढ़ने लगे तो ये गंगा जी में जाएंगे। बढ़ेगा ना, पता है ना सबको, इन लोगों को। नहीं, बढ़ जाता है गंगा जी का जल तो। अभी 2010-11 की बात है, जिस समय गंगा जी का जल सीधे बंदे से टकराया था, वो चौमासे का टाइम था। वो चौमासे का टाइम था। अच्छा, अभी नहीं बढ़ेगा? अभी नहीं बढ़ेगा। अच्छा, अभी मैं लगभग 15 से 20 दिन पहले गया था, तो यहाँ पर वो टीला तो है ही, लेकिन एक टीला इधर भी था, उस पर भी पलेज लग रही थी। एक टीला देखो इधर भी था। नहीं, 15 से मैंने वीडियो शूट किया उस समय की भी, मेरे पास वीडियो है। उस समय भी उधर भी एक टीला था, तो उधर भी पलेज लगी थी। लेकिन अभी साला इधर पलेज नहीं दिखाई दे रही। इधर कट गई होगी फिर, ऐसा नहीं, अभी तो तैयार ही नहीं हुई, तो कट कहाँ जाएगी? कट गई होगी। घुमाओ मत। मुद्दा जो बात है, सही बात को बताओ। हाँ सर, हो सकता है। नहीं तो ये गंदगी होती है कि नहीं होती? होती है। होती है ना? बात ये करो कि गंदगी होती है, जी, और गंदगी होती है तो जिम्मेदार कौन? सरकार ही है ना? जिम्मेदार सरकार है। सरकार है ना? हम किसान भाई तो नहीं है ना? जी भाई, किसान भाइयों को चाहिए। मजदूर है ये, तुम सब मजदूर लोग हैं ना। ये मजदूर लोग सब मजदूर हैं, ये किसान नहीं है ये। अच्छा, खेती हाँ। कौन कराता है ये पलेज? ये सब मतलब लेते हैं, ठेके लेते हैं। ये ठेका जाता है इसका? हाँ, ठेका। अच्छा, किसको जाता है ठेका? तो सर जिले सियाना व्याना लेते होंगे। हमारे इधर सियाना तहसील में जाता। तहसील के लोग लेते हैं, यानी कि तहसील के लोग इसका ठेका लेते हैं। और तहसील के लोगों को जब ये किसान लोग यहाँ से ठेका इस जमीन का देते हैं, तब इसमें फसल उगाई जाती है। जबकि इसका जो पैसा है वो कोई सरकार को नहीं जाता। और जब बात करते हैं हम गंगा सफाई की, और जो हमारा पैसा खर्च होता है वो हमसे टैक्स के रूप में जाता है। इसलिए हमारा हक बन जाता है भैया कि हम सरकार से पूछें, हम सरकार से ये पूछें कि ये पैसा आखिर गया कहाँ। बनता है हक, नहीं बनता? जी भाई, टैक्स हम और आप लोग ही देते हैं ना? जी जी। तभी तो सरकार से हक बनेगा हमारा पूछने का। जी। और जब वो पैसा गंगा के नाम पर लग रहा है तो वो सफाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जी। गंदगी नहीं होनी चाहिए ना? जी जी। समर इंडिया के लिए हसनपुर अमरोहा से अनुज कुमार गोस्वामी। भारतीय स्वाभिमान और शौर्य का उद्घोष, राजनीतिक मुद्दों से लेकर जनता के हितों की बात अब होगी नई उम्मीद के साथ। बदलते नए भारत की सोच, समर इंडिया, यही तो